मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा चतुर्थी सप्तमः पाठः अर्थम के लिए इति प्रयोगः विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचनाभ्यासम। सबसे पहले इस पाठ को शुद्ध शुद्ध पढ़ने का अभ्यास। सप्तमः पाठः अर्थम के लिए इति प्रयोगः। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। सा मन्दिरं गच्छति। सा किमर्थं मन्दिरं गच्छति? सा पूजनार्थं मन्दिरं गच्छति। आचार्यः किमर्थं पुस्तकालयं गच्छति? आचार्यः पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छति। सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? सर्वे भोजनार्थं भोजनालयं गच्छन्ति। भवान् किमर्थं गायति? अहं मनोरञ्जनार्थं गीतं गायामि। उदरवेदना किमर्थं भवति? अजीर्णम् अस्ति, अतः उदरवेदना भवति। अजीर्णं किमर्थं भवति? अधिकं खादति, अतः अजीर्णं भवति। गृहे अंधकारः किमर्थम् अस्ति? दीपः न ज्वलति, अतः अंधकारः अस्ति। दीपः किमर्थं न ज्वलति? विद्युत् नास्ति, अतः दीपः न ज्वलति। अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्दार्थाः किमर्थम किस लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पूजनार्थम पूजा के लिए, भोजनार्थम भोजन के लिए, मनोरंजनार्थम मनोरंजन के लिए, अजीर्णम अपच, उदर वेदना पेट दर्द, ज्वलति जलता है, सा वह, अहम मैं, सर्वे सभी, न नहीं, अतः इसलिए, भवान आप पुल्लिंग। अब हम इस पाठ के संस्कृत वाक्यों का अर्थ जानेंगे। सप्तमः पाठः सप्तम पाठ। बालकः विद्यालयं गच्छति। लड़का विद्यालय जाता है। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? लड़का किस लिए विद्यालय जाता है? बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। लड़का पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सा मंदिरम गच्छति। वह मंदिर जाती है। सा किमर्थम मंदिरम गच्छति? वह किस लिए मंदिर जाती है? सा पूजनार्थम मंदिरम गच्छति। वह पूजा के लिए मंदिर जाती है।
आचार्यः किमर्थं पुस्तकालयं गच्छति? आचार्य किस लिए पुस्तकालय जाते हैं? आचार्यः पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छति। आचार्य पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? सभी किस लिए भोजनालय जाते हैं? सर्वे भोजनार्थं भोजनालयं गच्छन्ति। सभी भोजन के लिए भोजनालय जाते हैं। भवान किमर्थं गीतं गायति? आप किस लिए गीत गाते हैं? अहम मनोरंजनार्थं गीतं गायामि। मैं मनोरंजन के लिए गीत गाता हूँ। उदर वेदना किमर्थं भवति? पेट दर्द किस लिए होता है? अजीर्णम अस्ति अतः उदर वेदना भवति। अपच है इसलिए पेट दर्द होता है। अजीर्णम किमर्थम अस्ति? अपच किस लिए होता है? अधिकम खादति अतः अजीर्णम भवति। अधिक खाता है इसलिए अपच होता है। गृहे अंधकारः किमर्थम अस्ति? घर में अंधेरा किस लिए है? दीपः न ज्वलति अतः अंधकारः भवति। दिया नहीं जलता है इसलिए अंधेरा है। दीपः किमर्थं न ज्वलति? दीपक किस लिए नहीं जलता है? विद्युत नास्ति अतः दीपः न ज्वलति। बिजली नहीं है इसलिए दीपक नहीं जलता है। अब इस पाठ के अंत में अभ्यास कार्य हेतु कुछ प्रश्नोत्तर आदि कार्य दिए गए हैं, उसका अभ्यास हम लोग करेंगे। प्रथमः प्रश्नः एतान पुनः पुनः पठतु। इनको बार बार पढ़िए। पठनम योग अर्थम पठनार्थम। पठनम माने पढ़ना, अर्थम माने के लिए, और पठनम योग अर्थम अर्थात पठनार्थम, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। इस प्रकार के अन्य क्रिया के रूप दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। क्रीडनम क्रीडनार्थम, जीवनम जीवनार्थम, ज्ञानम ज्ञानार्थम, पूजनम पूजनार्थम, लेखनम लेखनार्थम, आनंदम आनंदार्थम, भोजनम भोजनार्थम, रक्षणम रक्षणार्थम। द्वितीयः प्रश्नः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। ख सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? सर्वे भोजनार्थं भोजनालयं गच्छन्ति। ग छात्रः किमर्थं पठति? छात्रः ज्ञानार्थं पठति। घ उदरवेदना किमर्थं भवति? अजीर्णम् अस्ति अतः उदरवेदना भवति। अंग दीपः किमर्थं न ज्वलति? विद्युत् नास्ति अतः दीपः तृतीयः ज्वलति। एतेषां पदानां सहाय्येन वाक्यानि रचयतु। इन पदों की सहायता से वाक्य बनाइए। किमर्थं छात्रः किमर्थं पठति? विनोदार्थं गायकः विनोदार्थं गायति। स्नानार्थं सः स्नानार्थं गच्छति। विहारार्थं छात्राः
विहारार्थं गच्छन्ति। देशार्थं सैनिकः देशार्थं युद्धं करोति। समाजार्थं समाजसेवकः समाजार्थं कार्यं करोति। संस्कृतार्थं सः संस्कृतार्थं कार्यं करोति। जीवनार्थं जनाः जीवनार्थं अर्थोपार्जनं कुर्वन्ति। भाषणार्थं नेता भाषणार्थं गच्छति। शयनार्थं सः शयनार्थं गच्छति। सुखार्थं सः सुखार्थं धनं संचयति। चतुर्थः प्रश्नः। प्रथमवाक्यं पठित्वा तत्संबद्धं द्वितीयवाक्यं लिखतु। प्रथम वाक्य को पढ़कर उससे संबंधित दूसरा वाक्य लिखिए। उदाहरणम्। अद्य मम जन्मदिनम् अस्ति। अतः अहं मन्दिरं गच्छामि। क तस्याः शिरोवेदना अस्ति, अतः सा चिकित्सालयं गच्छति। ख अद्य मम मातुलः आगच्छति, अतः अहं प्रसन्नः अस्मि। ग अद्य वर्षा अस्ति, अतः गृहे अस्मि। घ विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अस्ति, अतः अहं विद्यालयं गच्छामि। अंग अहं परीक्षायाम् उत्तीर्णः, अतः प्रसन्नः अस्मि। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।